Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture, the topic that I am going to deal with that is the derivation of area of triangle formula. बच्चा लोग इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको बेटा डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मूला which is used to find out the area of the triangle in terms of the coordinates of its three vertices. कुल मिला के आपको बेटा जी एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके वर्टिसेस के पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए गए हैं। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, वर्टेक्स बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है और वर्टेक्स जो तीसरा है सी वर्टेक्स बेटा इसके जो पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स है दैट्स x3 एंड y3 and you are asked to find out the area of this very triangle in terms of the positional coordinates of point A, point B and point C. I mean to say that vertex A, vertex B and vertex C of triangle ABC. ये हमारे पास में मोटिव रहेगा। इससे पहले कि हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहते हैं। आपको बताया बेटा जो हमारे पास में ट्राइंगल है इट इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर और हमने आपको पर साल भी बताया था जितने भी हमारे पास में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है उन प्लेन क्लोज्ड फिगर्स के साथ हम बेटा दो ही ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एसोसिएट करते हैं। एक तो उनका पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री लेंथ उनकी और दूसरा है उनका एरिया। एरिया से मतलब क्या आपका बेटा जो प्लेन क्लोज्ड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होती है उसके पेरीमीटर के अंदर अंदर जो सरफेस आती है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका वैल्यू क्या है, यानी कि वैल्यू ऑफ द सरफेस विद इन द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी रिगार्डेड एज इट इज एसोसिएटेड एरिया। गेटिंग बेटा? अब हमारे पास में सवाल है कि अगर हमारे पास में ऑलरेडी से वेल नोन फॉर्मूलाज है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बेटा जी हम देखेंगे वो फॉर्मूलाज क्या है और उनका ड्रॉबैक क्या है। हमारे पास में एक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड, बेस इनटू अल्टीट्यूड दैट इज हाइट। ओके बेटा जी अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ वर्टिसेस निकालना चाहेंगे, इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस निकालना चाहेंगे इस फॉर्मूला से, तो हमें पहले इस ट्रायंगल का कोई साइड इसकी बेस सिलेक्ट करनी है और हमने आपको बताया था पॉसिबल जो चॉइसेस होती है हमारे पास में फॉर द बेस ऑफ द ट्रायंगल। बेटा कोई भी 3 साइड में से आप कोई भी साइड एज अ बेस ऑफ द ट्रायंगल ले सकते हो। मान लीजिए आपने बेस सिलेक्ट की ए बी, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट कहां से आपको डालनी पड़ेगी, अल्टीट्यूड आपको डालना पड़ेगा वर्टेक्स सी से विच विल फॉल ऑन द प्रोड्यूस्ड बेस दैट इज बी ए प्रोड्यूस्ड। ए भी तो निकाल सकते हैं, बेस तो निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी दैट इज बाय मींस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला बेटा दैट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। मसला कहां पे बेटा, ये अल्टीट्यूड यानी कि हाइट हम नहीं निकाल सकते। वी कांट फाइंड आउट द पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट वेरी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो सी से डालेंगे हम ऑन प्रोड्यूस्ड बेस बी ए प्रोड्यूस्ड पर, तो फिर उस अल्टीट्यूड की लेंथ ही नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल की बेस सिलेक्ट करेंगे बी से, तो अल्टीट्यूड कहां से डालना पड़ेगा, ए से। मान लीजिए उसका फुट यहाँ पे डी होगा, उस डी के कोऑर्डिनेट्स हमें थोड़ी ना पता है। एज अ रिजल्ट ए के कोऑर्डिनेट्स पता है लेकिन डी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, एडी नहीं निकाल सकते, बेस निकाल सकते बाय मींस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। इसी तरीके से अगर एसी को सिलेक्ट करेंगे एज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, अल्टीट्यूड बी से डालना पड़ेगा ऑन द प्रोड्यूस्ड बेस सी है, प्रोड्यूस्ड यहां पे पड़ेगा बेटा उस अल्टीट्यूड बी एफ मान लीजिए बेटा वो अल्टीट्यूड है, उसकी लेंथ हम नहीं निकाल सकते। ऑल्दो वी कैन फाइंड आउट द बेस लेंथ ऑफ द बेस दैट इज एसी, एसी हम निकाल सकते हैं लेकिन अल्टीट्यूड की लेंथ नहीं निकाल सकते। इट मींस दैट दिस फार्मूला दैट इज 1/2 base into altitude is at failure while finding the area of the triangle in terms of the positional coordinates of its 3 vertices. Getting बेटा? इसके बाद में हमारे पास में एक और फॉर्मूला है that comes to you in the form of a chapter in class 9th that is known as Heron's formula. We can find out the area of a triangle in terms of its sides and same perimeter by means of Heron's formula. वो क्या है बेटा? Area of any triangle is given by the formula that is square root of s into s minus a s minus b into s minus c बेटा, यही तो फॉर्मूला हमारे पास में है ना। अब सवाल है क्या इस फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? देखिए बेटा
एस का मतलब यहाँ पे होता है सिम पेरीमीटर। ए बी और सी क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए ए बी जो है ना बेटा, इसको मैं रिप्लेस करूंगा ए रियल नंबर से, बी सी की लेंथ को बी रियल नंबर से, ए सी की लेंथ को सी रियल नंबर से। कैन वी फाइंड आउट ए बी? Can we find out BC? Can we find out AC? Yes, we can find out all the sides of this very triangle by means of distance formula. Because we know the coordinates of A, coordinates of B, coordinates of C. We can apply the distance formula to find out the value of A, B and C. I mean to say that all the three sides of this triangle can be find out by means of distance formula. It means that in this very expression we are aware about A, value of A, value of B, value of C. What about sum perimeter? Can we find out? Yes. Sum perimeter means A plus B plus C, total perimeter of the triangle divided by 2. We can also find out that. इसका मतलब कि हीरोइनिस फार्मूला से ऐसे ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं जिसके वर्टिसेस के पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स बच्चे लोग हमें दिए गए होंगे। लेकिन मसला क्या है, कभी कभार बेटा ये जो लेंथ्स आती है साइड्स की, इस ट्रायंगल के साइड्स की जो लेंथ्स आएगी वो कभी कभार इरेशनल होती है, बिकॉज ऑफ देयर इरेशनल नेचर। टू इवॉल्वेट द इरेशनल एक्सप्रेशन हियर दैट बिकम्स ट्रबलसम, यानी कि इसकी इवॉल्वेशन, उस वो वैल्यू निकालना है, इसको सिंपलीफाई करना थोड़ा सा टीडियस होता है, ट्रबलसम होता है। तो एज ए रिजल्ट दिस फार्मूला इज नॉट कन्वीनियंट व्हाइल फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are given, whose positional coordinates of vertices are given. Therefore, we require some another formula while finding the area of any triangle in terms of its positional coordinates. And here I am going to derive that very formula. That will be regarded as the area of triangle formula in terms of the positional coordinates of the three vertices of the given triangle. Okay बेटा, ये हमारा मोटिव रहेगा आज का यहाँ पे, ठीक। अब देखिए बेटा, गिवन हमारे पास में क्या है, एक ट्रायंगल दिया गया है, वही हमने यहाँ पे किया है बेटा। कंसिडर ए ट्रायंगल एबीसी विद पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस एज। हमारे पास में ट्रायंगल एबीसी है और इसके वर्टिसेस के जो पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। पहले वर्टेक्स के पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स है ए ऑफ x1 y1, और दूसरे के है बेटा b ऑफ x2 y2, तीसरे के है बेटा c ऑफ x3 y3। अब बेटा क्या करना है बेटा, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसके लिए बेटा मुझे क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, हम बी से वर्टिकस बी से वर्टिकस ए से और वर्टिकस सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बेटा क्या करेंगे, अल्टीट्यूड डालेंगे। ऑन द एक्स एक्सिस बीएम इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम point B upon the x-axis. AN is drawn perpendicular from the vertex of triangle ABC on the x-axis. Similarly, CP is also the perpendicular drawn from the vertex C of triangle ABC upon the x-axis. वही मैंने लिखा है, draw BM, AN, CP. Draw BM, AN, CP. Perpendiculars on x-axis. बेटा जी ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद इस यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल फिगर हमें मिलती है, और आप इन सब फिगर्स को देखोगे बेटा, ये देखिए ये क्या बन रही है। हमारे पास में एक सब फिगर ये है बेटा, ए बी एम एन। ए बी एम एन इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज हैविंग फोर साइड्स। एक ए बी एम एम एन और ए एन, चार साइडेड फिगर है। इट इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, अगर आप देखोगे ना बेटा, इसमें बी एम और ए एन आपस में पैरेलल है, बिकॉज बी एम और ए एन हमने परपेंडिकुलर डाली एक्स एक्सिस को। जितने भी लाइनें एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी वो आपस में पैरेलल होगी वाई एक्सिस को भी। मतलब इस क्वाड्रिलेटर में ए बी एम एन में बेटा वी आर हैविंग one pair of its opposite sides parallel, therefore by definition it is actually a trapezium। और इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो ए बी और एम एन है। अच्छा, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं ना, 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू अल्टीट्यूड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स की है बी एम प्लस ए एन, और अल्टीट्यूड मतलब क्या है, अल्टीट्यूड जरा बताइए, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस क्या होती है, हमेशा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन अपॉन द सेकंड लाइन। अगर ये ए बी परपेंडिकुलर है टू बोथ ऑफ दिस लाइन्स, therefore this AB is nothing, actually it is the perpendicular distance between these two parallel lines, और ये इनका अल्टीट्यूड भी होगा।
अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है इंटीरियर में बाय कंस्ट्रक्शन, बिकॉज बीएम और एन हमने परपेंडिकुलर डाले एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना बेटा, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ एम एन, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। आई मीन टू से दैट बीएम अगर हमारे पास में होगा, एन अगर हमारे पास में होगा, एम एन अगर हमारे पास में होगा, वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वेरी ट्रेपेजियम। Similarly, we have one more trapezium, that is ANPC is also a trapezium. It is first of all a quadrilateral because it is a closed figure composed of 4 line segments, that is AN, NP, PC and CA. Okay. अगर आप देखोगे ना बेटा इस क्वाड्रिलेटर ए एंड पी सी में इट इज हैविंग one pair of its opposite sides parallel, that is AN is parallel to CP and its non-parallel sides are AC and NP. Therefore, by definition, this will be a trapezium. It is a special type of quadrilateral having one pair of its opposite sides parallel, that is AN and CP. Why AN and CP are parallel? Because AN और CP बेटा जी मैंने एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर डाले, जितने भी लाइन्स हम एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर डालेंगे वो आपस में पैरेलल होगी, तो AN और CP क्या होगी आपस में पैरेलल। इनफैक्ट जितने भी ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे डाले ना बेटा वो असल में आपस में पैरेलल होगी। मतलब दो ट्रेपेजियम का जिक्र मैंने यहाँ पे किया, ए बी एम एन और ए एन पी सी, इसका एरिया होगा 1/2 ऑफ बी एम इंटू ए एन मल्टीपल बाई आल्टीट्यूड, दैट इज एम एन। और इस ट्रेपेजियम ए एन पी सी का एरिया होगा 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स की लेंथ क्या है, ए एन और सी पी, और आल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगी बेटा एन पी, बिकॉज एन पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, पी पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज नथिंग, दैट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन टू द एनी पॉइंट ऑफ सेकंड लाइन। इसका मतलब आल्टीट्यूड जो इस ट्रेपेजियम का होगा ना बेटा दैट विल बी एक्चुअली द लेंथ ऑफ एनपी। Similarly, we have third trapezium here as well. वो third trapezium ये है बेटा BMPC is also a trapezium. Why so? Because it is first of all a quadrilateral. BMPC is a quadrilateral because it is a closed geometrical figure formed by 4 line segments. That is BM, MP and PC, and fourth side is CB. Now this quadrilateral is such that it is one pair of opposite sides are parallel, that is BM is parallel to CP, because both of these line segments are actually perpendicular to x axis. They will be parallel to each other. In this very quadrilateral BMPC we have one pair of its opposite sides parallel, and जो non parallel sides है बेटा वो कौन है, BC और MP, ये नॉन पैरेलल साइड से। अच्छा इस क्वाड्रिलेटरल का यानी कि इस ट्रेपेजियम का अगर एरिया निकालेंगे वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू आल्टीट्यूड। वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 1/2 ऑफ BM इंटू BM प्लस CP, मतलब पैरेलल साइड्स की लेंथ्स का सम मल्टीपल बाय आल्टीट्यूड। यानी कि इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही मल्टीपल करनी है, दैट इज बेटा MP, बिकॉज MP अगर देखोगे ना MP इज परपेंडिकुलर टू साइड BM एज वेल एज CP, देयरफॉर 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू आल्टीट्यूड। इस ट्रेपेजियम का जो आल्टीट्यूड होगा ना बेटा वो ये MP ही होगा। इसका मतलब क्या, यहां पे मैंने लिखा है क्लियरली क्वाड्रिलेटरल ABMN ABMN ANPC ANPC and BMPC are trapezi। बेटा ये प्लूरल ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो आता है ट्रेपेजाई, ठीक है, तो ये सभी ट्रेपेजाई है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर ट्रेपेजियम्स। क्लियरली अगर आप देखोगे ना बेटा इन तीनों ट्रेपेजियम्स का एरिया निकालने के लिए मुझे तो एक इनके पैरेलल साइड्स की लेंथ को मालूम करना है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड्स की लेंथ निकालनी है। पहले में बेटा ये मुझे करना है BM। अब जरा बताए BM क्या है, BM इज नथिंग, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम x एक्सिस। बाय डेफिनेशन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। वो कितना आएगा, दैट विल बी बेटा y2। अब जरा बताओ AN क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस, वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा। फासला किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम में फ्रॉम x एक्सिस वो बेटा y कोऑर्डिनेट होगा, दिस विल बी y1। एंड CP क्या है सर, इट इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular, it is actually the length of the perpendicular drawn from point C on the x-axis. Distance of a point from x-axis is called the y coordinate of the point. Therefore ये जो CP होगा वो एक्चुअल में पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट होगा, ये दैट इज बेटा y3। मतलब पैरेलल साइड्स पहले ट्रेपेजियम में भी हमें पता है BM और
ए एन, दूसरे ट्रपीजम में भी पता है बेटा y1 और y3 वो होगा, और तीसरा ट्रपीजम जो BMPC है उसके पैरेलल साइड्स बेटा BM और CP है, ठीक है, तो वो भी पता है y2 और y3। अब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब पहले ट्रपीजम में MN होगा, दूसरे ट्रपीजम में NP होगा और तीसरे ट्रपीजम में MP होगा, ठीक है। अब जरा बताइए, सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, BM is perpendicular to x axis, all these lines are perpendicular to x axis, therefore they will be parallel to y axis। अब जितने भी बेटा जितने भी पॉइंटर्स इस लाइन के ऊपर होंगे they will be at a constant distance from y axis। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है बेटा, इसका x कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस मींस द एब्सिसा। अब जरा बताइए पॉइंट B किस फासले पर है y एक्सिस से, सर x2 यूनिट्स। ये पॉइंट M कितना दूर होगा फ्रॉम ऑरिजिन या और फ्रॉम y एक्सिस, वो भी बेटा x2 यूनिट्स होगा। मतलब ये जो यहां तक डिस्टेंस है बेटा ये x2 ही है। अब जरा बताइए ये जो पॉइंट A है बेटा AN इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स AN के ऊपर होंगे उनका जो फासला होगा ना y एक्सिस से वो सेम होगा। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस नाउ दैट इज डिफाइंड एज एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। एब्सिसा क्या है जरा बताइए, पॉइंट A तो इसी AN लाइन सेगमेंट के ऊपर है जो पैरेलल y एक्सिस को है। अब जरा बताइए पॉइंट A का फासला कितना है फ्रॉम y एक्सिस, वो इसका एब्सिसा होगा जो कि x1 है। ये पॉइंट N भी बेटा x1 यूनिट्स के ही फासले पर होगा फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि बेटा O to N विल बी इक्वल टू बेटा x1। ये समझ में आया। अब देखिए बेटा ये जो mn होगा mn विल बी इक्वल टू ON माइनस OM। ON कितना है x1 और ON कितना है x2, दैट विल बी x1 माइनस x2। यानी कि ये जो mn होगा, ठीक है, तो चेक क्लियरली दीज आर ट्रपीजियाई, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे नाउ ये जो mn होगा, नाउ हम ऐसे लिखेंगे, नाउ BM इज इक्वल टू y2 बेटा, BM इज इक्वल टू बेटा y2 कामा AN इज इक्वल टू बेटा y1, वो मैंने आपको समझाया y1, ठीक है। और उसके बाद में बेटा CP कितना है, CP इज इक्वल टू y3। उसके बाद में बेटा ये mn हम निकालेंगे, mn इज इक्वल टू आल्सो में लिखूंगा, आल्सो mn इज इक्वल टू वो आएगा बेटा ON माइनस OM, ठीक है। mn इज इक्वल टू ON माइनस OM। ON कितना है बेटा एब्सिसा ऑफ पॉइंट N, वो तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट A भी होगा जो कि x1 है, यानी कि ये x1 है, विच इंप्लाइज दैट विच इज इक्वल टू x1 माइनस, और ON का मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम y एक्सिस या फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या होगा इसका एब्सिसा, वो तो एब्सिसा ऑफ B होगा जो कि x2 है, जो वही मैंने लिखा x2, ये आएगा x1 माइनस x2 बेटा, विच इंप्लाइज दैट AN विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। x1 माइनस x2 मतलब mn का वैल्यू कितना है x2 माइनस x1, दैट इज द अल्टीट्यूड ऑफ इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रपीजियम, ओके। x2 माइनस x1 बेटा, ठीक है। उसके बाद में बेटा और आप देखोगे ये जो CP है इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, जितने भी पॉइंट CP के ऊपर होंगे बेटा दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम y एक्सिस। आप जरा बताइए डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है बेटा एब्सिसा, किसी भी पॉइंट का फासला फ्रॉम y एक्सिस वो एब्सिसा कहलाता है। अब जरा बताइए पॉइंट C किस फासले पर है फ्रॉम y एक्सिस, वो x3 यूनिट्स पर है। पॉइंट P ऑरिजिन यानी कि y एक्सिस से कितने यूनिट्स के फासले पर होगा, वो भी बेटा x3 यूनिट्स पर होगा, मतलब ये है x3, यहां से यहां तक x3। अब जरा बताइए n इसके बराबर होगा, मैं यहां पे लिखूंगा, और ये NP मुझे निकालना है, NP इज इक्वल टू यहां पे लिखना फर्दर FURTHER फर्दर NP इज इक्वल टू ठीक है। क्या NP हम नहीं लिख सकते OP माइनस ON, यस OP माइनस ON, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट NP इज इक्वल टू, जरा बताइए OP कितना है, OP मतलब एब्सिस ऑफ पॉइंट P, वो तो एब्सिस ऑफ पॉइंट C होगा जो कि x3 है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा x3 दैट इज x3 माइनस ON वो एब्सिस ऑफ पॉइंट N है, एब्सिस ऑफ पॉइंट N सेम होगा एज दैट ऑफ एब्सिस ऑफ पॉइंट A, वो कितना है बेटा x1, वही मैंने यहाँ पे लिखा है वो x1 है, ठीक है। मतलब ये भी हमने निकाला NP और AN भी निकाला, इनको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में बेटा जी लिखना, ठीक। मतलब NP कितना निकला, NP इज इक्वल टू x3 माइनस x1,
दिस इज x3 माइनस x1, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेपीजियम ए एन पी सी, वो भी हमने निकाला, एनपी है, ठीक है। उसके बाद में अगेन बेटा, और हम देखेंगे ये जो बेटा MP है, MP इज नथिंग दैट इज इक्वल टू OP माइनस OM, OP माइनस OM, yes, it is OM. MP, which is actually the perpendicular length of the altitude in case of trapezium, BMPC. बेटा MP क्या है? अल्टीट्यूड है, इसके लेंथ निकालने। MP को हम क्या नहीं लिख सकते, O से P तक जो डिस्टेंस होगी उसमें से घटाएंगे O से M तक जो डिस्टेंस होगी। O से P तक डिस्टेंस है x3, which implies that MP will be equal to x3 माइनस, बेटा उसमें से घटाना है OM। OM कितना है? वो तो x2 है, इसका एब्सिसा पॉइंट M का वो तो एब्सिसा पॉइंट भी होगा, यानी कि x2 होगा, मतलब MP भी हमने निकाला, दैट इज x3 माइनस x2, यानी कि MP बेटा यहां से याद रखना बेटा, MP मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ऐसे में लिखूंगा, ठीक है, यहां से यहां तक, बेटा ये कितना है? दैट इज बेटा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 याद रखना बेटा, यहां से, ठीक है, यहां तक जो फासला होगा, यानी कि MP कितना है? दैट इज x2 माइनस x3। अब हमारे पास में इन तीनों ट्रेपीजियम्स के बेटा पैरेलल साइड्स और इनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स भी पता है, तो वी कैन नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। देखिए बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए जल्दी से, ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा। आई एम गोइंग टू रब इट, ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग मैं यहीं पे लिखूंगा, तो आई एम गोइंग टू रब इट। चलिए बेटा, ये फॉर्मूला बेटा आपको ऐसे लिखनी है, जितनी भी चीजें मैंने जैसे लिखाई है वैसे आपको भी करना है, ठीक है। सो आई हैव नाउ रब्ड इट। क्या बेटा आपको नहीं लग रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABMN प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ANPC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BMPC। बेटा इस ट्रेपीजियम में से इस ट्रेपीजियम का एरिया करेंगे ऐड इस पूरे ट्रेपीजियम के एरिया के साथ, और जो डाउनवर्ड इस लाइन ABC के नीचे ट्रेपीजियम बन रहा है अप टू एक्स एक्सिस, ये घटाएंगे इन दोनों ट्रेपीजियम के एरिया के सम में से, हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बचेगा, वही मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे। ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम